हर हर महादेव सभी को। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्लास 10th के लिए, एंड ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि है चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन दी फॉलोइंग फिगर्स ट्राइंगल एफ ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी बी डी। ठीक है, ये फिगर यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, इसमें ट्राइंगल एफ ई सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी बी डी के, एंड एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ये चीज़ें अपने को गिवन है। प्रूव देट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो अपने को प्रूव ये करना है कि ए डी ई जो ट्राइंगल है ना, वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो सबसे पहले तो जो 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 चीज़ें गिवन है अपने को वो लिख लेते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आप करते हो तो वो क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो वो मैटर नहीं करता है, वो बाद में सोचना है कि आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले आपको लिखना है जो भी चीज़ें गिवन है वो, क्योंकि गिवन चीज़ों का होता है हाफ मार्क्स, और फॉर्मूला का भी होता है हाफ मार्क्स। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले उसमें जो भी गिवन है वो गिवन लिख दो। अगर उसके अंदर कोई फॉर्मूला यूज़ होने वाला है तो फॉर्मूला लिख दो, या कोई थ्योरम यूज़ होने वाली है तो थ्योरम लिख दो। ठीक है, सिंपल सा। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि ट्राइंगल एफ ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी बी डी। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट चीज गिवन। फिर उसके बाद में एंगल 1 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। तो यहाँ पर ये एंगल 1 दिया हुआ है, इधर ये एंगल 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर और भी मार्क करा हुआ है एंगल 3 और एंगल 4 भी। तो इनका कहाँ पर यूज़ होता है वो अपन जब सॉल्यूशन करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और ये ट्राइंगल ए डी ई के अंदर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अपने को पता है कभी भी किसी ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो उन एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होती है वो बराबर होती है। मतलब अगर दो एंगल बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका मतलब दो साइड्स बराबर होगी। तो उन दोनों एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होगी वो बराबर होगी। तो एंगल 1 के अपोजिट में ये साइड है और एंगल 2 के अपोजिट में ये साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा ए ई के। ये सोनो, तो ये इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। तो ए डी जो है वो ए के बराबर हो गया। अब देखो ये ट्राइंगल में मार्क कर रहा हूँ एक बार के लिए, एफ ई सी। तो ये हो गया एफ ई सी। ठीक है, ये ट्राइंगल एफ ई सी हो गया। अब ट्राइंगल एफ ई सी के बाद में ट्राइंगल जी बी डी। तो ट्राइंगल जी बी डी कौन सा हो गया, ये जी बी डी, ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, जी बी डी। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अपन यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इनके जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वो बराबर होंगे। यस और नो। तो देखो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। यस और नो। तो अपने को 3 एंड 4 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे इनकी नेमिंग करी हुई है, तो इसका मतलब है कि 3 एंड 4 का कुछ ना कुछ यहाँ पर मैटर होगा, तभी ये दे रखे हैं। और अपने को ये भी पता है कि 3 और 4 जो है वो ए बी सी और ए डी ई ट्राइंगल से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये ए बी से रिलेटेड है 3 और 4, तो अपन 3 और 4 ही एंगल को लेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों बाय सिपिसिटी। और यहाँ पे ब्रैकेट में अपन लिख देंगे कि ट्राइंगल एफ ई सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी बी डी के। ठीक है, तो इसीलिए बाई सिपिसिटी दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों अगर सिपिसिटी से बराबर हुए, अब आगे अपन चलते हैं। अगर ये सिपिसिटी से बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक बार के लिए तो एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर लिख दिया अपन ने, इसको एक बार यहाँ पे छोड़ दो और इसको नाम दे दो, आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बी डी, या अपन डी बी नाम दे दूँ, मैं डी बी नाम देता हूँ इसका। डी बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ई सी। क्यों, इसको नाम दे दिया अपन ने थर्ड इक्वेशन। इसको भी क्यों लिख सकते हैं, बाय सिपिसिटी, क्योंकि ट्राइंगल एफ ई सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी बी डी के। तो ये दोनों का रीजन सेम हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का। तो यहाँ पे एंगल 3 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के, और डी बी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा ई सी के। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी अपन ऐसा करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो ये ए डी जो है वो ए के बराबर है और डी बी जो है ई सी के बराबर है। तो ए डी को डी बी से डिवाइड करेंगे, ए को ई सी से डिवाइड करेंगे। ए डी को अपन डी बी से डिवाइड क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि AD के जस्ट नीचे पे DB है, ठीक है। इसलिए नहीं कि ये इस तरफ में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको अपन BPT थ्योरम से रिलेट कर सके। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर रहे हैं, और ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो अब देखो ये AD, ये DB और ये AE अपॉन EC, तो ये बराबर हैं। तो ये बराबर हुआ, तो यहाँ पे देखो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम लग रहा है, कन्वर्स ऑफ BPT, यस और नो। अब कन्वर्स ऑफ BPT यहाँ पे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर AB को और AC को जो है D और E पॉइंट बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग BC जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, DE के, यस और नो। तो BC DE के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि BC जो है वो पैरेलल हो गया DE के। अब ये इसके पैरेलल हुआ, तो पहला केस क्या था अपने पास में, ये था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हैं, ये था अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन थर्ड था कि एंगल 3 जो है वो इक्वल टू है एंगल 4 के, ये थर्ड इक्वेशन था। अब BC पैरेलल टू DE है, तो BC और DE पैरेलल हैं, तो ये एंगल 3 और एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। और एंगल 4 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि ये भी दोनों भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, रीज़न कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि BC जो है वो DE के पैरेलल हैं। और एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, सेम रीज़न कोरस्पोंडिंग एंगल। तो ये भी बराबर हो गए। अब ये बराबर हुए तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने को प्रूफ क्या करना है कि ADE और ABC को अपने को सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ADE तो ये हो गया और ट्राइंगल ABC ये हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 3 के, क्यों, ये अपन ने प्रूव किया, ठीक है, प्रूवन। फिर एंगल 2 जो है वो इक्वल टू है एंगल 4 के, ये भी क्या है, प्रूवन। फिर इसका में एंगल A जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल A के, क्योंकि ये कॉमन है। तो इसको अपन लिखेंगे बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, हेंस प्रूव्ड। अब बताइए इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी वगैरह नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, एंड प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।